जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस का दो पार्ट होता है। सब्जेक्ट को जो क्वालिफाई करता है उसमें एडजेक्टिव का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और प्रेडिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वर्ब। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो वर्ब, इसीलिए ये एडवर्बियल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के प्रेडिकेटिव भाग का। सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है उसमें एडवर्बियल एक प्रमुख अंश है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे एडवर्बियल किसे बोलते हैं? जो एडवर्ब का काम करता है, चूँकि वर्ब को क्वालिफाई करेगा। और प्रेडिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करना। उसमें जैसे नाउन होता है सब्जेक्ट में, यहाँ पर है आपको वर्ब। वर्ब के इर्द गिर्द आपको पूरा सेंटेंस घूमता है। तो प्रेडिकेट का भाग जो है वर्ब, तो वर्ब से हम प्रश्न पूछते हैं। वर्ब से हम जब प्रश्न पूछेंगे व्हाई, व्हेन, वेयर और जो है हाउ। हाउ का मतलब होता है आपको मैनर, किस तरह से। हाउ, वेयर माने कहाँ, कोई जगह का बोध। और टाइम, व्हेन से हम लोग क्या पूछते हैं? टाइम। और व्हाई से रीज़न, कारण। इस तरह जब हम वर्ब से जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जो उत्तर निकल कर आता है वही एडवर्बियल है। वही जो है आपका क्या है? एडवर्बियल। इससे इसका जो उत्तर मिलेगा, जैसे हम लोग देखते हैं ये एक वर्ड भी हो सकता है और प्रीपोजिशनल कोई फ्रेज भी हो सकता है। प्रीपोजिशन के बाद दो तीन वर्ड रहे उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। तो इस तरह ये वन वर्ड भी हो सकता है या कोई फ्रेज भी हो सकता है। तो इसमें जनरली आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज देखा जाता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई फिक्स्ड पोजीशन भी नहीं है। आगे भी लग सकता है, बीच में भी हो सकता है, और लास्ट में भी आप देखिए, लास्ट में भी हो सकता है, कहीं भी लग सकता है। और इसका कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। दो या तीन भी एडवर्बियल रहता है, किसी किसी वाक्य में दो या तीन भी एडवर्बियल रहता है। जैसे हम लोग यहाँ देखें, ये एक सेंटेंस देखिए, कोई जो है इसमें राम टीचेज मैथमेटिक्स इन ए वेल मैनर। तो राम जो है क्या पढ़ाता है? मैथमेटिक्स इन ए वेल मैनर। अब देखिए ये तीन चार वर्ड है, लेकिन मिल करके आपको एडवर्ब का काम कर। कैसे पढ़ाता है? हाउ। कैसे पढ़ा रहा है वो? तो हाउ का उत्तर मिल रहा है इन ए वेल मैनर, माने अच्छे तरीके से। तो ये आपको हो गया हाउ। यहाँ पर क्या हो गया? आपको हाउ का उत्तर मिला। यहाँ पर है टीचेज मैथ इन द मॉर्निंग। तो अब जब हम लोग व्हेन से प्रश्न पूछते हैं टाइम, तो कब वो पढ़ाता है? तो वो टीच करता है मैथ इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज में याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड होता है और यदि कोई नाउन या कोई भी हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। यहाँ पर तो ऐसे जैसे इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या है? ये एडवर्बियल का काम कर रहा है। टीच का जब प्रश्न करेंगे कब, व्हेन, टाइम। टाइम क्या है? इन द मॉर्निंग। फिर देखिए ही टीचेज मैथ एट हिज कोचिंग सेंटर, या ही टीचेज मैथ एट हिज रेसिडेंस, अपने घर पर पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये जो फ्रेज हुआ, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज एट के बाद जो है, ये देखिए प्लेस को बता रहा है। कोई क्या बता रहा है? प्लेस को बता रहा है। प्लेस का मतलब होता है स्थान। तो स्थान बताने के लिए हम लोग जानते हैं जो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो प्लेस को बताने के लिए क्या लगता है हम लोग को? वेयर। उसके बाद एक ख्याल कीजिए, ये सेंटेंस है टीचेज मैथ टू हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स। तो वो जो है क्यों पढ़ाता है मैथ? क्यों? व्हाई, कारण। कारण क्या है पढ़ाने का? टू हेल्प द नीडी स्टूडेंट्स, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उसको हेल्प करने के लिए। तो इस तरह देखिए हम लोग ये चारों चीज़ पा लिए। जैसे राम टीचेज मैथ इन ए वेल मैनर, हाउ। हाउ तो इन ए वेल मैनर। उसके बाद यहाँ पर क्या है? टाइम, व्हेन। हाँ, व्हेन ही टीचेज मैथ, तो क्या हो जाता है आपको? इन द मॉर्निंग। फिर वेयर का उत्तर मिल गया एट हिज कोचिंग सेंटर या एट हिज रेसिडेंस। उसके बाद हो गया मैथ टू हेल्प नीडी स्टूडेंट, व्हाई। तो इसका ये भी था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कई एक सेंटेंस लिख के रखें, जैसे राम वेंट होम। अब देखिए राम वेंट होम, यहाँ होम क्या है? एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, लेकिन ये आपको एडवर्ब का काम कर रहा है।
राम वेंट होम, ये प्लेस को बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपको एडवर्बियल। फिर सी सिंग स्वीटली, वो जो है किस तरह गाती है, ये देखिए मैनर का बोध हो रहा है यहाँ, कैसे गाती है, स्वीटली। तो ये भी आपको जो है, इसको हम लोग किस तरह से कर लेंगे, कोई अब यदि आप एडवर्बियल में और वर्ड करते हैं तो क्या यही जो है आपको, इसको हम लोग 2-3 वर्ड में भी हम लोग बदल सकते हैं स्वीटली। जैसे देखिए यहाँ पर द सन सेट्स, कहाँ पर, वेयर का प्रश्न कीजिए वर्ब से, तो क्या निकलता है, इन द वेस्ट। तो ये देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ही केम, व्हेन कब आया, व्हेन डिड ही कम, तो इन द मॉर्निंग। ये देखिए ये एडवर्बियल हो गया। अब देखिए सोल्जर्स फॉट इन ए ब्रेव मैनर, जैसे आप कहते हैं कि सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ये एक वर्ड हुआ, मैंने एडवर्ब हो गया। लेकिन इसको यदि हम लोग इस तरह तोड़ देते हैं, इन ए ब्रेव मैनर, मैंने सोल्जर्स लोग कैसे युद्ध किया, तो इन ए ब्रेव मैनर, कहने का मतलब है इस पूरा ब्रेवली को आप जो है सो इन ए ब्रेव मैनर बता सकते हैं। जैसे सी इज कुकिंग इन द किचन, वो कहाँ पर रसोई बना रही है, कुकिंग, वेयर, ये क्या है, वेयर से प्रश्न है, तो क्या होगा, इन द किचन। अब देखिए ये जो है सोल्जर्स फॉट इन ए ब्रेव मैनर, हाउ से प्रश्न हो गया, तो ये ब्रेव मैनर हो गया। आई वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक सिनेमा देखा, मूवी लास्ट नाइट, तो ये लास्ट नाइट आपको क्या हो गया, व्हेन डिड आई वॉच, तो क्या होगा, इन लास्ट नाइट। तो यहाँ पर आपको व्हेन का उत्तर मिल रहा है। फिर देखिए जैसे आई कैन नॉट रीड बिकॉज इट इज़ डार्क, ये एक पूरा आपको जो है क्लॉज हो गया, आई कैन नॉट रीड बिकॉज इट इज़ डार्क, रीज़न बता रहा है क्योंकि अंधकार हो गया है। ये देखिए पूरा एक जो है क्लॉज हो गया, बिकॉज से इट इज़ डार्क, तो आई कैन नॉट रीड, व्हाई, तो बिकॉज इट इज़ डार्क। द फ्लेम्स स्प्रेड रैपिडली, ये जो है फ्लेम्स वो जो है फैल गया, किस तरह से फैल गया, रैपिडली। ये देखिए एक वर्ड है, इन्हें रैपिड, हाँ ये जो है आपको जो है माने हाउ से आप जो है प्रश्न करते हैं, तो कैसे फैला, तो रैपिडली। ही रोज टू गो, अब देखिए ये क्यों उठा, राइज से रोज, टू गो, वहाँ जाने के लिए उठा, तो वो जाने के लिए उठा। यहाँ पर ये देखिए इन्फिनिटिव है, ये जिसको जिरंडल इन्फिनिटिव कहते हैं, कोई पर्पस या कोई भी आपको जो है एडवर्ब की तरह जब काम करता है। जैसे ही रोज टू गो, व्हाई, तो टू गो, इसका आंसर मिला। द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, अब ये देखिए ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन के बाद कैसे फैला, ये स्प्रेड को प्रश्न की, हाँ हम लोग यदि करेंगे हाउ, वेयर, तो क्या होगा, प्रश्न आएगा जो इन एवरी डायरेक्शन। हाउ माने है जैसे रैपिडली। सी स्पोक डिस्टिंक्टली, वह जो है डिस्टिंक्टली बात कर रही है, तो इसी को जो है हम डिस्टिंक्टली एक एडवर्ब है, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, सी स्पोक इन ए डिस्टिंक्ट वॉइस। सी स्पोक, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया ये, तो ये किसका काम करता है, एडवर्बियल का। कैसे स्पोक, हाँ हाउ, तो इन ए डिस्टिंक्ट वॉइस। फिर देखिए ही हैज़ कम टू स्टे, ये भी इसी तरह जनरल इन्फिनिटिव, क्यों आई है, ही हैज़ कम, क्यों आया है वो, टू स्टे, रहने के लिए, तो यहाँ पर टू स्टे इन्फिनिटिव हो गया, इसको जिरंडल इन्फिनिटिव कहते हैं, कोई पर्पस या इस तरह से एडवर्ब का बोध हो। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको जैसे आई वेंट टू दिल्ली टू विजिट माई फ्रेंड, देखिए पर्पस का बोध हो रहा है। और वाई आई वेंट टू डिस्क्राइब्स द वर्ब वेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब वेंट को, काहे गए हम दिल्ली क्यों गए, टू विजिट माई फ्रेंड, तो इस तरह से। और यहाँ देखिए आपको कितने सारे आपको जो है एडवर्बियल हैं, जैसे देखिए एज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वुड क्विकली जंप ओवर द वॉल। अब देखिए इसमें तीन जो है आपको एडवर्बियल है। एक तो एज ए चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड था, तो आई वुड क्विकली जंप, मैं क्विकली जंप करता था, क्विकली भी देखिए जंप को ये वर्ब है, हाँ, तो आई वुड क्विकली जंप, तो ये भी आपको जो है एक एडवर्ब हो गया। और ओवर द वॉल ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन ओवर, तो ओवर द वॉल
तो ये इस तरह से यहाँ पर देखिए आप क्या हो गया, आपको ये तीन तीन आपको जो है एडवर्बियल है। ये देखिए बीच में भी बैठ जाता है, कभी सामने और कभी पीछे। पीछे भी देखिए बैठा है रैपिडली। हाँ, यहाँ पर देखिए स्वीटली, राम वेंट होम। अब देखिए होम नाउन भी है, न्यू होम जैसे हम लोग बोलते हैं, उसका नया घर, लेकिन ये एडवर्ब का भी काम करता है। तो इस लगाने पर होता है वर्ड। जैसे ही वेंट, वेयर प्लेस का बोध करा रहा है, तो होम हो गया आपको क्या, आपका यहाँ पर एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये एडवर्बियल जो है प्रेडिकेट पार्ट का सबसे प्रमुख माने अंश। सबसे प्रमुख तो वर्ब है, तो वर्ब को तो कौन माने जैसे मॉडिफाई करेगा, कोई एडवर्बियल ही। इसलिए वर्ब चूँकि उसमें जैसे आपको क्या है, सब्जेक्ट में नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है, तो नाउन प्रोनाउन इस तरह से आपको जो है जिरांड या इन्फिनिटिव रहता है, वो भी नाउन का ही काम करता है। तो वहाँ पर जैसे एडजेक्टिव उसके आगे पीछे लगाते हैं बगल में, तो उसमें एक पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब। तो वर्ब को जो यहाँ पर जो है मॉडिफाई, वर्ब से प्रश्न करने पर जो आपको उत्तर मिलेगा, तो वर्ब को जो है हम व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ इसी तरह तो डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से वर्ब को जो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग किस में, प्रेडिकेट में, एडवर्बियल्स द्वारा। तो इस तरह से आप लोगों को एडवर्बियल्स समझ में आया होगा। धन्यवाद।